अथाष्टमो अध्याय। अवधूतोपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। ब्राह्मणवाच। सगमद निधा धागमदे निसा सगमद निधा धागमदे निसा। सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च दैहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेद तद्बुधम्। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसीलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। ग्रसं सुमृष्टं वीरेशं महान्तं सुखमेव वा यदृच्छायैवापतितं ग्रसेदाज करक्रियः। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर या स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। शयितानि भूरि निराहारोनुपक्रमः यदि न पारमेत्रासो महाहीरिवदिष्टभुक्। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग कर समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। भोजः साहो बलयुतं बिभ्रतेऽहं कर्मकं शयन वेतनिद्रश्च नेतन्द्रियमानपि। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। मुनिः प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्य सीमितो दैवानवः। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। समृद्धि काम हीनो नारायण परो मुनिः नो सर्पेत अशोषित सरिद्धिरिव सागरः। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी संसार पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उसके घटने से उदास ही होना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमाया तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धि तमस्यग्नो पतंगवत्। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तब उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान और मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। प्रचीतेषु प्रलोभितात्मा युपभोगबुद्धया पतंगवन्नश्यति नष्टदेष्टिः। जो मूढ़ कामनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उसके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि होकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। सुखं सुखं ग्रासेद्रासं देहो वर्तित यावता विहनहिक्सन्नातिष्ठि वृत्तिं मधुकरमुनिः। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। कुशलो नरः सर्वतः समारभ्य पुष्पेभ्यः शैफलम्।
जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। सायन्तनं चोस्थनं वान संगृहीत वीक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिके वन संग्रही। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उनके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उनका जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। सायन्तनं चोस्थनं वान संगृहीत वीक्षितं मक्षिकैव संग्रहेण ततनं विनाश्यति। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। तदपि युवतीं भिक्षु न स्पृशेत् गर्वीमपि वृषणकारीव बध्येत कर्ण्य अंग संगतः। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हाथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह भी बन जाएगा। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञ कर्हिचिन्मृत्युमात्मनः वरधिकः सहन्तेत गजरन्यगजो यथा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। न देयं नोपभोग्यं च दुःख संचितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्य मधुहेवात् मधु। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, परंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। पर जैसे मधु निकालने वाले मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल लेता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के साथ बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। ग्राम्य गीतं न शृणुयात् यतिर्वनचरः क्वचित् शिक्षितः हरिणात् बद्धं विगयोर्गीतमोहिता। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य शृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। इंद्रियाणि च यन्त्याशु निराहारमनीषिणः वर्जयित्वा तोरासनं तन्निरन्नस्य वर्धते। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। न जायेत रसनं यावत् चित्तं सर्वं त्रिते रसे। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक रसेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसेंद्रिय को वश में कर लिया है तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई हूँ। पिंगला नाम वैश्यास विदेहनगरे पुरा तस्यामि शिक्षितं किंचित् निबोधयेत् नन्दन।
नृपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठनकर उत्तम वस्त्राभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर की बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। उसके मन में यह कामना इतनी निर्मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देख ही सोचती थी कि यदि कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब वह संकेत जीवनी वैश्या ही सोचती थी कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। एवं उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। ये दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बात जोते जोते उसका मुख सूख गया और चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस व्यक्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही है, परंतु ऐसा वैराग्य भी है जो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, इसे वैराग्य नहीं हुआ है जो इन बखेड़ों से हुआ नहीं है। वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला वाच अहो में पिंगला ने यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, टोबी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और अति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है।
न घर पे न धन शरण व द्वार न गौरमित विनोते पूर्णम मधुपैति कान्या। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से यह छाया रहता है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इनमें संचित संपत्ति के नाम पे केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? विदेहानां पुरेयास्मिन् न हमेकैवमूढधीः जन्मिच्छन्ति सत्यस्मात् दातृदात्कामाच्युता। यूं तो यह विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। आत्माचायं शरीरिणां तं विक्रियात्मनैवाहं तमेनेन यथा रमा। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। प्रियं तेव्यभज कामदानरः आद्यन्तवन्तो भार्याय दिवाकानविद्युता। मेरे मूर्ख चित्त तो बदला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कर रहा रहे हैं। नूनं में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाय जन्मजातः सुखवः। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। एवं सिरमंद भाग्याय कृशानिर्वेदितवः येनानुबन्धं निर्वेद्य पुरुषं क्षणमुच्यते। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ कराता है। तेन प्रकृतिमादाय क्षीरसाग्राम्य संकृतः तत्वा दुराशाः शरणं न जानीतमधीश्वरम्। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीशों की शरण ग्रहण करती हूँ। संतुष्टा चेतधत्तेत यथा लाभेन जीवति विहराम्यमुनैवाहं मखनरमुनेन वै। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितशरणं ग्रस्तं कालहीनात्मानं पुण्यस्तातुमधीश्वरम्। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विष्णु ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुख में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्यतयदाखिला अप्रमत्तयेदं पशु ग्रस्तं कालहीना जगत्। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ब्राह्मण वाच एवं व्यवसितवते दुराशां कान्तदर्शिजां चित्तोपाशमास्थाय क्षयमुपविवेश सा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और अशांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संक्षेप्य कान्ताशां सुखं सश्वापपिङ्गला। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे अष्टमो अध्यायः।